दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के लिए भाई बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसरों में से एक यानी कि भैया करण जौहर ने एक अलग ही लेवल का गेम प्लान सेट कर दिया है, जिसकी वजह से खिलाड़ी कुमार की आने वाली कई सारी फिल्मों के रिलीज डेट में बड़े बड़े बदलाव होने लगे हैं। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? अगर नहीं भी करोगे ना तो ये बात आप लोग जानते होंगे, मैं अपने रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को विश्वास तो दिलवा ही देता हूं। तो भाई अब ऐसा क्या कर दिया है करण जौहर ने जिसकी वजह से भाई अक्षय कुमार का पूरा कैलेंडर जो है फिल्म वाला वो हिल गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यारी की वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भैया अक्षय कुमार ने इस साल की अपनी पहली फिल्म यानी कि भैया स्काई फोर्स के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर शानदार स्टार्ट करके भाई इस बात के संकेत तो दे दिए हैं कि भैया इस साल वो बॉक्स ऑफिस पर कोई भी बड़ी गलती नहीं करेंगे। वो अपने फिल्म को भाई तयशुदा टाइम पर सिनेमा घरों में रिलीज करके अपनी आने वाली हर एक फिल्म के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से भाई सुपर से ऊपर बनाने वाले हैं। तो देखिए स्काई फोर्स सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। उसके बाद भैया अक्षय कुमार की आने वाली जो अगली फिल्म थी ना उसका नाम हम लोगों के सामने आया था जॉली एलएलबी के पार्ट 3 के रूप में, जिसको लेकर ये बात बताई जा रही थी कि यह फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन इससे पहले कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के सामने कंफर्म होता है कि उससे पहले ही भाई एक खबर निकल के आई बॉलीवुड के गलियारों से कि भाई जॉली एलएलबी के पार्ट 3 से पहले आप अक्षय कुमार की आने वाली एक और फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकते हो, जिसे प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने, जो कि भैया पिछले साल ही सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती थी। लेकिन पिछला साल अक्षय कुमार के लिए बुरा रहा, इसी वजह से इस फिल्म के मेकरों ने भी इस फिल्म को थोड़ा सा डिले किया और इस फिल्म को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लिया और इस फिल्म को प्रॉपर वे में सिनेमाघरों में लाने के प्लान में वो लोग बने हुए थे, जिसका नाम था भाई केसरी का पार्ट 2। तो भाई केसरी के पार्ट 2 को लेकर हाल फिलहाल में ही यह खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया यह फिल्म मार्च के महीने में होली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन इससे पहले कि भैया यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती कि उसके साथ ही यह खबर निकल के आ गई कि भैया धर्मा प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता यानी करण जौहर ने यह बड़ा फैसला लिया है कि वो इस डेट पर अपनी उस फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आएंगे जिसके लिए वो एक सेफ पैसेज खोज रहे थे, यानी कि भैया धड़क के पार्ट 2 को लेकर, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ में तृप्ति धीमरी नजर आने वाली है। और भाई सिद्धांत चतुर्वेदी का इस वक्त फिल्मी कैरियर जो है वो उतने टॉप लेवल पर नहीं है। तो करण जौहर ने ये बात सोचा कि भाई देखो केसरी का ब्रांड जो है वो इतना पावरफुल है कि अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है केसरी के पार्ट 2 के नाम से तो भैया इस फिल्म को पब्लिक का प्यार मिलेगा, क्योंकि भैया केसरी का पार्ट 1 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और अक्षय कुमार अपनी इस फिल्म के माध्यम से ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो भैया उनको अक्षय कुमार की फिल्म के लिए कोई मोटा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, उनको बचाना है अपनी फिल्म धड़क के पार्ट 2 को। तो भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला भाई फेस्टिवल और पर हम लोग लेकर आते हैं धड़क के पार्ट 2 को और केसरी के पार्ट 2 को ठेल देते थोड़ा और पीछे कि भाई ये फिल्म थोड़ा बाद में रिलीज होगी। और इसी के साथ ही केसरी के पार्ट 2 को लेकर ये बात क्लियर हो गई कि भैया ये फिल्म अब होली पर सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने वाली है, बल्कि इस फिल्म का रिलीज डेट आगे भागेगा। और जैसे ही इस फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ा कि उसके साथ ही भाई ये खबर निकल के आगे हम लोग के सामने कि भैया करण जौहर ने अक्षय कुमार से स्पेशली फोन पर बात की कि भैया देखो ऐसा है कि अगर मैं अपनी फिल्म केसरी के पार्ट 2 को अप्रैल में रिलीज करता हूं और अप्रैल में ही आपकी एक और फिल्म जिसे भैया सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया जिसका नाम है जॉली एलएलबी, अगर ये फिल्म भी इसी महीने रिलीज होती है तो नुकसान तो हम दोनों को ही होगा, क्योंकि अक्षय दोनों फिल्मों में तो तुम हो। तो भाई यहां पर अक्षय कुमार को भी ये बात तो समझ में आ गई कि भैया अगर ऐसा करण जौहर करने जा रहे हैं मेरी फिल्म के साथ में तो भैया पिछला साल मेरा काफी बुरा रहा है और ये सारी फिल्में जो हैं भैया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक फिल्म को मुझे अच्छे रिलीज डेट पर ही रिलीज करना है। इन फिल्मों से मैं वापसी करूंगा बॉक्स ऑफिस पर। और यहां पर हम लोग के सामने ये बात आई कि भैया अक्षय कुमार ने भी करण जौहर के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उनकी बात को मानते हुए ये बात कह दी कि चलो मैं अपने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ये अपील करता हूं कि वो अपनी फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ाए। और उसके साथ ही भैया जॉली एलएलबी को लेकर हम लोग के सामने ये खबर आ गई कि भैया ये फिल्म जो है वो अब रिलीज नहीं होगी अप्रैल के महीने में, बल्कि ये फिल्म अब आगे जा रही है केसरी के पार्ट 2 की वजह से। और वहां पर हम लोग के सामने ये जानकारी आई कि भैया अब केसरी का पार्ट 2 जो है वो 14 अप्रैल को रिलीज ना होकर भैया अब रिलीज होगी कब, तो भाई 18 अप्रैल को।
और उसी के साथ भी जॉली एलएलबी को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ गई कि भैया ये फिल्म जो है वो अब अगस्त के महीने में जा चुकी है। और भाई जैसे ही जॉली एलएलबी के पार्ट 3 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया ये फिल्म अगस्त में चली गई है, तो उसके साथ ही ये बात क्लियर हो गई कि भाई अब जॉली एलएलबी जो है वो 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। और अगर भैया ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो भाई वहां पर तो भी बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकराने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। तो भाई क्या होगा, क्योंकि भैया वॉर का पार्ट 2 भी तो 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि भाई क्या जॉली एलएलबी वॉर के पार्ट 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर वॉर करेगा? अपनी कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।